जय मां कामाख्या। आपका बहुत बहुत स्वागत है कामाख्या धाम में। मिथुन राशि मई मास सन 2022 कैसा रहेगा आइए जानते हैं, लेकिन एक नजर डालते हैं पहले मुख्य त्योहारों पर। 3 तारीख को भगवान परशुराम जी की जयंती व अक्षय तृतीया, 8 तारीख को मां गंगा जयंती और 9 तारीख को मां बगलामुखी जयंती। मां बगलामुखी जयंती के दिन विशेष पूजा अर्चना उपाय करके आप शत्रुओं को परास्त कर सकते हैं, या कोई मुकदमेबाजी चल रही है तो उसमें आपकी विजय हो सकती है। तो आइए जानते हैं आगे। 10 तारीख को मां सीता मां की जानकी मां की जयंती और 13 तारीख को मोहिनी एकादशी और 16 तारीख को बुद्ध जयंती या वैशाख माह की पूर्णिमा व 30 तारीख को सोमावती अमावस्या। आइए अब जानते हैं कि ग्रह गोचर कैसे कर रहे हैं। 14 तारीख को सूर्य देव वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे और 17 तारीख को मंगल देव मीन राशि में प्रवेश करेंगे अर्थात दशम भाव पर विराजित होंगे और 23 तारीख को शुक्र देव मेष राशि में अर्थात एकादश भाव में विराजित हो जाएंगे। तो आइए अब हम बात करते हैं बुध देव की। बुध देव द्वादश भाव में विराजित हैं और सूर्य और राहु देव है एकादश भाव में और शुक्र और बृहस्पति देव, शुक्र देव उच्च के होकर बैठे हुए हैं और यह दशम भाव पर, और शनि और मंगल यह भाग्य स्थान पर, और केतु देव यह पंचम भाव पर विराजित है। अगर हम बुध देव की बात करें तो बुध देव द्वादश भाव में निश्चितता जो आप धन कमाएंगे वह खर्च अधिक होगा और हमारा मन का सुकून भी जो है वह कम हो जाएगा। निश्चित हमारा जो ध्यान है वह खर्च पर ज्यादा रहेगा और आमदनी पर कम रहेगा। और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी यह माह मिथुन राशि वाले जातकों के लिए न्यूनता लिए हुए है। अगर हम सूर्य देव की बात करें तो सूर्य देव 14 तारीख को जब द्वादश भाव में चले जाएंगे तो 14 तारीख के बाद सूर्य देव का द्वादश भाव में जाना अशुभ है, अर्थात मान सम्मान प्रतिष्ठा यश उसमें हानि। और अगर कोई मुकदमेबाजी चल रही है और 14 तारीख के बाद की अगर आपको तिथि मिली है तो निश्चितता उसमें आपको नुकसान हो सकता है। और हाँ, 14 तारीख से पूर्व अगर है तो आप विजयी अवश्य होंगे। अब हम बात करते हैं राहु देव की। राहु देव एकादश भाव में बैठे हुए हैं। एकादश भाव प्राप्ति का भाव है, आय का भाव है, लाभ का भाव है। निश्चित राहु देव का कार्य है कि अचानक आपको देना। और सूर्य के साथ बैठे हैं तो 14 तारीख से पूर्व सूर्य को ग्रहण लगाएंगे। बनते बनते कार्य आपके बिगड़ जाएंगे या आय अर्थात जो धन है वो आते आते रुक सकता है। और 14 तारीख के बाद निश्चितता आपको लाभ अवश्य होगा। और हाँ, जो जातक शेयर बाजार से जुड़े हैं उनके लिए विशेष उत्तम माह है, लेकिन 14 तारीख के बाद। और यहीं से जब पंचम दृष्टि से यह सप्तम भाव को देखेंगे तो सप्तम भाव जो कि पारिवारिक भाव होता है, तो निश्चित परिवार में कलह या पृथकता यह हो सकता है। और जो जातक पार्टनरशिप का कार्य करते हैं व्यवसाय में निश्चित तो उनको नुकसान हो सकता है। और ऐसा ना हो इसके लिए जानेंगे उन उपायों को भी। और हाँ, इस माह में किन तिथियों को उनको कार्य नहीं करना चाहिए, विशेषतः उन तिथियों को भी जानेंगे और कोशिश करेंगे कि उन तिथियों में कार्य ना किया जाए। और अब राहु देव अगर सप्तम दृष्टि से पंचम भाव को देखेंगे, पंचम भाव जो कि शिक्षा का भाव है, शिक्षा में जो एक अड़चन वो हमारे समक्ष आ सकती है। यह भाव संतान का भी है, तो संतान पक्ष की तरफ से भी हमको कोई ना कोई अशुभ समाचार मिलने के संकेत दिखाई देते हैं। और हमारी इच्छा शक्ति जो है वह न्यून होगी, अर्थात दृढ़ता लिए हुए नहीं होगी, धैर्य नहीं होगा। उतावलेपन में जल्दबाजी में हम जो कार्य करेंगे हमको नुकसान अवश्य होगा। यहीं से ही
जब राहुदेव नवम दृष्टि से तृतीय भाव को देखेंगे, जो कि पराक्रम का भाव है, निश्चित पराक्रम बढ़ेगा, हिम्मत आपकी बढ़ेगी, साहस आपका बढ़ेगा, और आस पड़ोस में जो आपके संबंध है, भाई बंधुओं से संबंध है, वह भी खराब हो सकते हैं। तो थोड़ा सा धैर्य रखें, जल्दबाजी ना करें और किसी के बहकावे में बिल्कुल भी ना आए। अगर ऐसा किया तो निश्चित आप नुकसान के पात्र हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं बृहस्पति देव की। बृहस्पति देव जो कि सप्तम और दशम भाव के स्वामी होकर के स्वराशि में शुक्र देव के साथ दशम भाव पर बैठे हुए हैं। मान सम्मान प्रतिष्ठा में आपको लाभ होगा, ऊंचाइयों को छुएंगे, सुखों में वृद्धि होगी, और अगर कोई आपका प्रमोशन ड्यू अगर है तो प्रमोशन आपको मिल सकता है, और आय के साधन आपके बढ़ेंगे, योजनाएं आपकी कामयाब होंगी। और यहीं से जब बृहस्पति देव पंचम दृष्टि से जब द्वितीय भाव को देखेंगे तो धन बढ़ेगा, कौटुंबिक प्रेम वह भी बढ़ेगा। और यहां से जब सप्तम दृष्टि से यही शुक्र बृहस्पति देव जब चतुर्थ भाव को देखेंगे तो अगर आपकी कोई योजना बनी हुई है कोई नया कुछ करने की, तो आप उसमें सफल अवश्य हो सकते हैं। कोई आप दुकान, मकान या कोई और प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, कोई वाहन लेना चाहते हैं, तो निश्चित इस माह ले सकते हैं। बहुत ही शुभ है और यह योग बना हुआ है। अब यहां से नवम दृष्टि से बृहस्पति देव जब छठे भाव को देखेंगे तो निश्चित ऋण चुकाया जा सकता है, ऋण लिया भी जा सकता है आसानी से। और इसके साथ साथ रोगी जो जातक होंगे, रोग में जो निश्चित उनको लाभ मिलेगा, अर्थात रोग में न्यूनता आएगी, स्वास्थ्य जो है उनका अच्छा हो जाएगा, या उत्तम स्वास्थ्य के आप भागीदार हो सकते हैं इस माह। और जैसे मैंने कहा कि शत्रु भी अवश्य परास्त होंगे निसंदेह, और कष्ट जो है, जो कष्टदायक जो समय है, निश्चित वह आपसे कोसों दूर आपको दिखाई देगा। अब अगर हम बात करते हैं मंगल देव की, मंगल देव जो कि एकादश भाव के स्वामी हैं और षष्ठेश भी हैं। हाँ, परेशानियों के साथ आपका धन अवश्य बढ़ेगा और भाग्य में निश्चित आपके बढ़ोतरी अवश्य होती दिखाई दे रही है। और हाँ, छोटी छोटी यात्राएं, मंगलदायी यात्राएं आपकी हो सकती हैं अगर आपकी कुंडली में शनि देव की अगर पोजीशन शुभ है, क्योंकि शनि देव भाग्य स्थान पर विराजित है। स्थिरता आएगी, भाग्य में वृद्धि होगी और आप किसी दूर दराज की यात्रा भी कर सकते हैं जो कि मंगलदायक होगी। और अगर धार्मिक स्थलों की यात्रा करते हैं तो निश्चित आपको लाभ अवश्य होगा और सुखदायक होगी। यहीं से जब शनिदेव तृतीय दृष्टि से एकादश भाव को देखेंगे तो यह थोड़ा सा शुभ नहीं है, क्योंकि तृतीय दृष्टि शुभ भी नहीं होती, और सूर्य पर और राहु पर दृष्टि डालेंगे तो जो काम आपके जो आय है, जैसे मैंने भी आपको पहले ही बताया था कि आय होते होते रह जाएगी या मिलते मिलते चीजें छूट जाना, अगर ऐसा हो रहा है तो आपकी कुंडली में शनि की स्थिति शुभ नहीं है, राहु की स्थिति शुभ नहीं है, सूर्यदेव की स्थिति शुभ नहीं है, अगर ऐसा हो रहा है तो। और अगर आपको प्राप्तियां हो रही हैं तो निश्चित आप बेफिक्र हो जाइए कि ये तीनों ग्रह आपको इस माह अवश्य माला माल कर देंगे। यहीं से जब शनिदेव सप्तम दृष्टि से तृतीय भाव को देखेंगे तो निश्चित तृतीय भाव जो कि छोटे भाई बहनों का भाव है, तो जैसे मैंने कहा कि मतभेद होने की संभावना बढ़ती है। और दशम दृष्टि से जब ये छठे भाव को देखेंगे तो शत्रु अवश्य शांत होंगे आपके। और आइए अब पहले उन तिथियों को जान लेते हैं जिन तिथियों को हमको कार्य नहीं करना चाहिए। 2 तारीख, 3 तारीख, 12, 13, 20 और 21 तारीख भूल कर भी तिथियों को कार्य ना करें। अगर करना भी पड़े तो एक छोटा सा उपाय है जिसको करके निश्चित इस माह को आप मंगलमय बना सकते हैं। वह क्या है? 3 मुखी रुद्राक्ष लीजिएगा, उसमें कामिया सिंदूर लगाइए और रात को अपने सिर के तकिए के नीचे रख के सो जाइएगा, लेकिन उसको थोड़ा व्हाइट पेपर से रैप जरूर कर लीजिएगा। और प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व आप उठिएगा और एक छोटा सा मंत्र है शौम ओम ओम ऊठा, इस मंत्र का जाप करते हुए अपने सिर के ऊपर से 7 बार घुमाइए और
वह जल प्रवाह कर दे तो बहुत ही उत्तम है। निश्चित है जो अशुभ ग्रह हैं वे अवश्य शांत हो जाएंगे और इस माह को आप मंगलमय और चमत्कारिक रूप देकर के अपने भाग्य में वृद्धि कर सकते हैं। अगर आपकी कोई विशेष जानकारी हो, नंबर स्क्रीन पर चल रहे हैं, व्यक्तिगत रूप से भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को अवश्य दबाएं, जिससे अगला वीडियो आपके पास अवश्य सबसे पहले पहुंचे और आप लाभान्वित हो सकें। तो अब मुझे दीजिए आज्ञा। जय मां कामाख्या।